हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इनसाइड मूवीज़ इंडियन। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है एक डार्क हॉरर मूवी नस्फेरातु। नस्फेरातु एक शैतान की कहानी है जो कि एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। अब ये कहानी कैसे शुरू होती है, नस्फेरातु कैसे इस दुनिया में आता है और उस लड़की के प्यार में किस हद तक गुजरा जाता है, आइए शुरू करें। हम शुरुआत में देखते हैं अंधेरे घर के सामने खड़ी एलन नाम की एक लड़की को, जो कि अंधेरे में आसमान को देख के विश मांगती है कि काश उसकी ज़िंदगी में भी कोई आए। वो अपने अकेलेपन और उदासी से बहुत परेशान है। तो उसकी ये विश शायद पूरी हो जाती है। तो उसके सामने एक बहुत डरावना सा शख्स दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि वो अंधेरे की दुनिया से निकलकर सिर्फ उससे मिलने इस इंसानों की दुनिया में आया है और उसने उसे बुलाया है। तो अब वह उसको अपने आप को सौंप देती है और एंटिटी के साथ एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहां एंटिटी और एलन दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कुछ ही मिनट में ये एंटिटी एक डरावने रूप में आकर एलन पर हमला कर देता है, जिससे एलन बुरी तरह से डर जाती है। अब इसके बाद उसकी आँख खुलती है तो वह बेड पर लेटी होती है। अब ये कहानी कुछ समय के बाद की दिखाई जाती है। ये साल था 1838 का, जहाँ एलन की बेरंग ज़िंदगी में रंग भर गया था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसका हस्बैंड का नाम था थॉमस, जो कि एलन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एलन भी अपने हस्बैंड थॉमस के साथ जर्मनी में हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। थॉमस प्रोफेशन से एक रियल एस्टेट एजेंट था। थॉमस एलन के लिए परेशान रहता था क्योंकि एलन को हर रात डरावने सपने आते थे। इससे एलन काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी। थॉमस एलन का इलाज कराने का फैसला करता है, लेकिन पैसों की ज़रूरत के लिए थॉमस अपनी जॉब पर जब जाता है तो उसका बॉस विसबोर्ड नाम की जगह पर बने हुए सबसे बड़े और आलीशान मेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन का काम मिला था, जिसे खरीदने वाला शख्स था काउंट लॉक, जो कि उनका क्लाइंट था। उससे ट्रिस्लोवेनिया में जाकर डील फिक्स करनी थी। इस डील को पूरा करने पर थॉमस को अच्छे खासे पैसे मिलते थे, जिसके लिए थॉमस ट्रिस्लोवेनिया जाने के लिए राज़ी हो जाता है। अब थॉमस जब घर आकर एलन को इस बिजनेस ट्रिप के बारे में बताता है तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि एलन अपने डरावने सपनों की वजह से अकेले रहने से डरती थी। बातों ही बातों में एलन थॉमस को अपने कुछ साल पुराने सपने के बारे में बताती है, जिसमें वह कहती है कि इसकी शादी मौत से हो रही थी, जिसके चलते बहुत सारे लोग मर गए थे। एलन को लगता है कि अगर थॉमस उससे दूर हुआ तो कुछ बुरा होगा, लेकिन थॉमस पैसे को कमाने की सोचकर एलन को समझा बुझाकर अपनी ट्रिप के लिए निकल जाता है। और जाने से पहले एलन को अपने एक बहुत खास दोस्त, जो कि काफ़ी अमीर आदमी था, उसके घर छोड़ जाता है। उसके दोस्त का नाम था फेडरिक, जो एलन को खुशी खुशी अपने घर में रख लेता है। फेडरिक की वाइफ का नाम था एना और इनके 2 बच्चे थे, जिनके साथ एलन काफ़ी घुल मिल जाती है। एलन जाने से पहले उसको अपने लॉकेट में कुछ बाल रख कर देती है। ये लॉकेट थॉमस को देकर सफ़र के लिए रवाना कर देती है। कुछ ही देर में थॉमस अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और होटल ढूंढने की फैसला करता है। थॉमस जब आसपास के लोगों से काउंट ओनॉक के बारे में पूछता है तो सभी लोग उसका नाम लेने से मना कर देते हैं। थॉमस के साथ काफ़ी रूड बिहेव भी करते हैं। खैर, कुछ देर गुजारने के लिए थॉमस को होटल में रूम मिल जाता है, जहाँ की औरत भी उसको इसके बारे में काउंट ऑफ लॉक के घर ना जाने की सलाह देती है। अब थॉमस को समझ नहीं आ रहा कि सब लोग काउंट ऑफ लॉक से इतना क्यों डर रहे हैं। तभी वो सोने लगता है तो बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। बाहर जब वो देखता है तो देखता है कि लोग एक नंगी महिला को घोड़े पर लेकर जा रहे हैं। ये कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं और एक कब्र को खोदते हैं और इसमें मौजूद लाश को जैसे ही वो चोट पहुंचाते हैं उससे खून बहने लगता है। वह बुरी तरह से तड़पने लगती है। ये देखकर थॉमस बहुत डर जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सोचता है कि ये बिल्कुल सपना ही होगा। इसके बाद जो है थॉमस काउंटर लॉक से मिलने के लिए घर से निकलने लगता है, लेकिन रास्ते में वे देखता है कि पूरे टाउन में सन्नाटा है, यहाँ कोई रहता ही नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि काउंटर लॉक कैंडल्स के बीचों में बैठ के कोई तंत्र मंत्र का जाप कर रहा था। दरअसल नॉक था, जो कि काउंटर लॉक का पूरा चेला बन गया था और उसकी पूजा कर रहा था। कुछ देर पर थॉमस के सामने एक घोड़ा गाड़ी आती है, जो कि बहुत ही डरावनी थी, लेकिन थॉमस सोचना विचार करके उसमें बैठ जाता है और काउंटर लॉक के घर पहुंचकर उससे मुलाकात करता है। अब यहाँ काउंट लॉक की शैडो लाइट दिखाई दे रही है और उसका लुक और उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी होती है। काउंट लॉक जल्दी से डील साइन करता है, लेकिन ये पेपर्स कोई और ही भाषा में होते हैं। इसके बाद काउंट लॉक थॉमस को डिनर के लिए कहता है, लेकिन खाने के दौरान थॉमस की उंगली थोड़ी सी कट जाती है और उसका खून देखकर
लॉक का बिहेवियर काफ़ी अजीब सा हो जाता है, जिसे देखकर थॉमस कांपने लगता है। जैसे तैसे आज रात थॉमस यहीं रुकता है। अगली सुबह जब थॉमस की आंख खुलती है तो उसे अपनी चेस्ट पर 2 दांत के निशान बने हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि रात में किसी ने इसका खून पिया है। ये सोचकर थॉमस थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसे यहाँ बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं। इसके बाद काउंटलॉक डॉक्यूमेंट पेपर थॉमस के सामने लाता है और डील वाले से उसके सिग्नेचर पेपर मांगता है। थॉमस इन पेपर्स को पढ़ नहीं पाता क्योंकि वे बहुत अलग और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखे हुए थे। नॉक कहता है कि ये मेरे पूर्वजों की भाषा है। उसकी बात पर भरोसा करके थॉमस अपने सिग्नेचर दे देता है। इस तरह डील तय हो जाती है। इस बीट काउंटलॉक की नज़र थॉमस के गले पर पड़ती है, जहाँ की एलन की निशानी के तौर पर दिया गया तावीज़ था। वो उसे देखने के लिए मांगता है तो थॉमस दे भी देता है, लेकिन इसे वापस नहीं मिलता। डील फिक्स होने के बाद लॉक थॉमस को कुछ सोने के सिक्के देता है। अब डील हो चुकी थी, इसलिए थॉमस यहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन इतने में ही उसकी आंख खुल जाती। थॉमस समझ नहीं पाता कि ये सपना था या सच था। थॉमस जब अपनी चेस्ट पर देखता है तो उसे फिर से वहाँ पर 2 दांत दिखाई देते हैं। अब ये घाव और भी ज़्यादा बढ़ गया था। थॉमस इस महल और काउंटलॉक से काफ़ी डर चुका था, इसलिए वह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और इस महल को चेक करता है। इसी तरह ये घूमते घूमते एक सीक्रेट चैम्बर में पहुँच जाता है, जहाँ उसे काउंटलॉक की एक बड़ी सी चेयर और एक ताबूत दिखाई देता है। थॉमस हिम्मत करके इस ताबूत को ओपन करता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इस ताबूत के अंदर लॉक की ही डेड बॉडी थी और जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ये देखकर थॉमस को यकीन हो जाता है कि काउंटरलॉक कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई शैतान है। इसलिए वह बिना देरी किए उस पर हमला कर देता है। इतने में काउंटलॉक जाग जाता है और थॉमस को ही अपने कंट्रोल में लेता है और थॉमस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद लॉक एलन का लॉकेट अपने हाथ में लेता है और कुछ शब्द बोलता है। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके बोले हुए शब्द एलन को भी सुनाई देते हैं और वह उसके काबू में आने लगती है। इधर थॉमस के चेस्ट से ब्लड पीने लगता है, जिससे थॉमस की हालत बिगड़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद थॉमस की आँख खुलती है तो जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलता है और नदी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलन को दिखाया जाता है, जो अब अपने कंट्रोल से बाहर हो गई और सपनों में डरावने सपने देख रही है और उसकी मेंटली कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। इसलिए फ्रेडरिक विलाइट नाम के एक डॉक्टर को बुलाते हैं। विलाइट जब एलन को चेक करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एलन बहुत कुछ बड़बड़ाने लगती है और तब कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो इसे दवा कर बेहोश कर देते हैं। इधर हम नॉक को देखते हैं, जिसने पागलों के सेल में कैद कर रख दिया है, क्योंकि इसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा और वो कच्चा मांस खाने की भूख में इसे इधर का शिकार करने पे मजबूर कर रहे थे। और उसके शिकार थे चूहे और चिड़िया। वहाँ इंसान थॉमस को नदी के किनारे पड़ा हुआ देखकर नन उनको अपने साथ एक चर्च में ले जाती है और यहीं उसका इलाज वगैरह कराती है। कुछ देर में थॉमस को होश भी आ जाता है और उसे नन से पता चलता है कि उसके ऊपर काउंटरलॉक का साया है और उसका सोल उसी के कब्जे में है और चर्च में रहते हुए ये एकदम सेफ है। नन उसे बताती है कि अगर वह गॉड के घर से बाहर निकला तो ज़रूर काउंटलॉक उसे ढूंढ लेगा, इसके बाद आ जाएगा। पर थॉमस यहाँ से निकलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपनी वाइफ एलन के पास पहुँचना है और काउंटलॉक से बचाना है, जो कि किसी भी वक्त एलन को अपना शिकार बना सकता है। इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जर्मनी की ओर निकल जाता है। इधर काउंटलॉक भी जर्मनी की तरफ जा रहा है और यहाँ पता चलता है कि जिन पेपर्स पर थॉमस ने साइन किए थे उसके मुताबिक उसने उन पेपर्स में लिखा था कि वो एलन को छोड़ रहा है और एलन जो है काउंटलॉक की हो सकती है। काउंटलॉक उस टाउन के लिए बहुत सारे चूहे भी उस जहाज़ में लेकर के गया था, ताकि उस शहर में काफ़ी सारी बीमारियां फैला सके। और वहाँ पर वो अपने कफन में बैठकर सो रहा था। इससे जो इतने चूहे लेके आए थे उससे शिप के अंदर भी काफ़ी बर्बादी हो रही थी। कई चूहे उसकी कब्र से निकल के लोगों को ख़त्म कर रहे थे। तो वहाँ पर वो चैंटिंग कर रहा होता है, जिसकी चैंटिंग जो है एलन को भी सुनाई दे रही होती है। फिर इसके बाद जो है हम एलन को देखने के लिए अब रॉयल आर्डम के हेड एल्विन आए हैं। एलन ने इन्हें अपने नाइटमेयर्स के बारे में बात की है। फिर अचानक से कहीं खो जाती है।
एलन की रिस्ट पर कहीं कट लगाते हैं, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। ये देखकर एल्विन को समझ में आ जाता है कि इसके साथ कुछ जो है भयानक हुआ है। ये किसी इंसानी दुनिया में ना होकर किसी डरावनी, किसी शैतानी दुनिया में है। तो ये सब बातें वो फेडरिक और एना के साथ शेयर करते हैं। उनका मानना है कि एलन थॉमस से दूर जाने की वजह से बीमार है, पर सच्चाई तो ये है कि एलन काउंट और लॉक जैसे खतरनाक शैतानों के कब्जे में थी, जिससे एलन ने खुद ही अपने आप को सौंपा था और दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाया था। लेकिन थॉमस से शादी के बाद एलन लॉक से अलग होकर थॉमस के साथ रहने लगी, इसलिए अब लॉक एलन को लेने आ रहा था। इस बात का पता एलन को भी लग जाता है और ये सारे जो सपने उसको आ रहे हैं, वो लॉक एलन को बताता है कि अगर वह अपनों को नहीं खोना चाहती, उसे खुद को उसे सौंपना पड़ेगा लॉक से मिलने के लिए। नॉक भी अपने सेल से भाग जाता है। लॉक से मिलता है तो नॉक बताता है कि मैं एलन को उसकी मर्ज़ी से पाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद लॉक पूरे शहर में चूहों के फ्लैग को फैला देता है और बड़ी तादाद में लोग मर जाते हैं। वहाँ थॉमस भी एलन से मिलता है, जिसकी हालत अब बहुत ख़राब थी। एल्विन अब मरे हुए लोगों को इलाज कर रहा है तो समझ जाते हैं सब फ्लैग के साथ साथ एक एनीमिया की वजह से मर रहे हैं। इसमें लॉक का ही हाथ है, लेकिन फेडरिक अब भी इस सब पे यकीन नहीं करता। इधर थॉमस पर भी लॉक का साया था, इसलिए उसे भी डरावने सपने आते हैं, जिनसे थॉमस बहुत डर जाता है और एलन को अपने आप से दूर कर देता है। इसके बाद एलन फेडरिक की वाइफ एना के कमरे में जाकर उसके पास सो जाती है, लेकिन आधी रात को काउंट लॉक एलन से मिलने आता है और उसे अपने पास बुलाता है। एलन भी बेड से उठकर उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुमसे नहीं बल्कि थॉमस से प्यार करती हूँ। ये सुनकर लॉक को बहुत गुस्सा आता है और दोनों में बहस होने लगती है। काउंट और लॉक उससे कहते हैं, तुमने तो मुझे बचपन में बुलाया था और वादा किया था तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। और वो ये भी बताता है कि मैंने थॉमस और तुम्हारा डिवोर्स करा दिया है, थॉमस ने उन पेपर्स पे साइन भी कर दिए हैं और उसने तुम्हें मुझे सौंप दिया है और मैंने तुम्हारी कीमत भी उसे दी है। लेकिन एलन काउंट की किसी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि थॉमस उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन लॉक की बात भी सच थी, क्योंकि जिन पेपर्स पे थॉमस ने साइन किया था वो डील में था कि थॉमस और एलन को अलग कर दिया जाएगा और इसके बदले काउंट लॉक ने उसे कुछ सोने के सिक्के भी दिए थे। काउंट लॉक एलन को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह सभी लोगों को मार देगा। इतने में ही एलन की आंख खुल जाती है और ये सब एना को देखती है और एना को जो है चूहे खा रहे होते हैं। जल्दी एना को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद एना काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। एलन के आने के बाद सारे घर में परेशानियां बढ़ रही थी। ये सोचकर फेडरिक एलन और थॉमस को अपने घर से चले जाने के लिए कहता है। एलन फेडरिक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं समझता, ना ही सुनता। अब उधर हम देखते हैं कि इधर हम एल्विन को देखते हैं, जो कि विलाइट के साथ उसी शिप पर पहुंचा है जिसमें लॉक आया था और जहां लाशों का ढेर लगा था, लेकिन किसी भी लाश में एक भी बूंद ब्लड नहीं बचा था। एल्विन जानते हैं कि लॉक के बारे में सिर्फ और सिर्फ नॉक से ही पता चलता है। ये नॉक के कैबिन में जाते हैं तो उन्हें काउंट लॉक से जुड़ी एक किताब मिल जाती है, जिसमें एल्विन को लॉक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाता है, जैसे कि काउंट लॉक एक नेसोफोरा 2 है, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। एल्विन ने कई बड़े से बड़े डेमन्स को कंट्रोल किया था, लेकिन नोसोफेरा 2 ये पहली बार था। इसे हैंडल करने के लिए फेडरिक की हेल्प लेने का फैसला करते हैं, लेकिन फेडरिक को अभी इन बातों पर विश्वास नहीं होता। हालांकि एल्विन फेडरिक को ये भी बताता है कि काउंट और लॉक तुम्हारी वाइफ एना के पास वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि उसने तुम्हारी वाइफ का खून टेस्ट कर लिया है। पर फेडरिक को ये सब एक कहानी लगती है। अब एल्विन खुद ही काउंट लॉक को काबू करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसमें उन्हें एक किताब भी मिलती है जिसमें नोसिफेरेटस को कैसे ख़त्म किया जाए ये बताया गया था। इसके बाद देखते हैं एलन को, जो कि थॉमस के साथ अपने घर आ गई है, लेकिन उसके यहाँ पर भी शांति नहीं मिलती है। काउंट लॉक हर सपने में इसके पास आकर अपने पास आने के लिए कहता है और साथ ही साथ वार्न करता है कि अगर वह नहीं आई तो उसको पूरे शहर को वो ख़त्म कर देगा। एल्विन ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही होता है। काउंट लॉक एना के पास आकर उसका सारा खून चूस लेता है और उसकी दोनों बेटियों को भी मौत की नींद सुला देता है, जिससे कि फेडरिक की हिम्मत टूट जाती है। वहीं एलन को जब ये सब पता चलता है तो वह बुरी तरह परेशान हो जाती है और आज थॉमस के सामने सारा सच बता देती है। वो कहती है कि नस्फेरातु के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, मैं मुझे पाना चाहता था और मैंने ही अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसे बुलाया था, जिसे काउंट लॉक ने पूरा किया। अब वह मेरे साथ है और टाउन की तबाही की वजह भी मैं हूँ। इस बीच एलन पजेस्ट हो जाती है। थॉमस एलन को कंट्रोल करने के लिए उस पर अपना प्यार दिखाने की कोशिश करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। वह ये साबित करता है कि वह हमेशा उसका ही रहेगा। अब इधर हम फेडरिक को देखते हैं, जो एना की डेड बॉडी देखकर बहुत बुरी तरह रोने लगता है और
उसकी स्पिरिट से बात करने का ट्राई करता है। फ्रेडरिक बहुत हाल तक मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। वह एना की लाश के साथ ही इंटीमेट हो जाता है और फ्लेग के चलते मौत को गले लगा लेता है। बाद में एल्विन और थॉमस आकर इन लाशों को आग का आग के हवाले कर देते हैं ताकि फ्लेग ना फैले। इसके बाद थॉमस एल्विन काउंटलॉक को मारने की फैसला करते हैं। एल्विन जाते वक्त एलन से कहता है कि तुम इस टाउन को बचा सकती हो, लेकिन इस आज रात की तुमको उसको लॉक को अपने काबू में रखना होगा। तो ये बात सुनकर कि एलन जो है मान जाती है। अब थॉमस अपने तीनों साथियों के साथ मिलकर काउंट लॉक के एक नए कैसल में पहुंचते हैं। जब उसका ताबूत खुलते हैं तो उसमें नॉक होता है, तो ये लोग उसको मार देते हैं और समझ जाते हैं कि ज़रूर काउंट है नॉक को यहाँ पर लिटाकर एलन के पास गया होगा। इधर एलन भी अच्छे से तैयार होकर काउंट लॉक के सामने आती है और कुछ देर में उसके पास आ जाता है, जो कि एलन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। नोसफेरातु के आते ही एलन इससे कहती है, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। एलन अपनी मर्जी से नोसफेरातु को अपना लेती है। नोसफेरातु भी यही चाहता था। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं और फिर नोसफेरातु एलन के करीब आने लगता है। इसके साथ ही इंटीमेट होने लगता है और एलन भी इसके खिलाफ नहीं होती, बल्कि वह नोसफेरातु को चेस्ट पर अपने दांत गिरा देती है और उसका खून चूसना शुरू कर देता है। इस तरह ही दोनों रात एक साथ गुजारते हैं। कुछ देर में सूरज आने लगता है। जैसे ही सूरज की किरणें फैलती हैं, ये किरणें खिड़की से होते हुए नौसाफिरातु पर पहुंचती हैं। नौसाफिरातु बुरी तरह जलने लगता है। दरअसल यही एलन का प्लान था। दरअसल नौसाफिरातु को सिर्फ सूरज की किरणें ही मार सकती थी और इसी वजह से वो अपने कफन में रहता था, रात को ही बाहर निकलता था। ये बात एल्विन भी जान चुके थे, इसलिए उन्होंने एलन को आज रात नोस्फेरातु पर काबू करने के लिए कहा। नोस्फेरातु एलन के प्यार में इतना डूब चुका था कि उससे सूरज के निकलने का ध्यान ही नहीं रहा। सूरज की किरणों से जलकर मारा गया, लेकिन नोस्फेरातु ने एलन का इतना खून पी लिया था कि वह भी अधमरी हालत में हो जाती है और टाउन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। इसी के साथ साथ एलन की भी डेथ हो जाती है। थॉमस जब घर आकर देखता है तो एलन की लाश बेड पर पड़ी होती है। देखकर थॉमस को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वह बहुत रोता है और पूरे टाउन से नोस्फेरातु के इस आतंक भी ख़त्म हो जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और हॉरर, थ्रिलर या इंटरेस्टिंग मूवी के रिव्यू के साथ। इसके साथ ही गुड बाय, नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे इनसाइड मूवीज़ इंडिया में वापस।